हेलो एवरीवन, मैं एमडी रिजवान अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे 11th के स्टूडेंट्स हो या 12th के स्टूडेंट्स, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आगे जाके कंपटीशन यानी मेडिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी काम आने वाला है। तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे आज और बहुत ही आसान तरीका से। मेथड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेथड ये जो हम लोग टॉपिक सीखेंगे, लेकिन एकदम आसान टॉपिक, आसान मेथड से इस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे और बहुत ही आसान, इससे आसान ये टॉपिक बन ही नहीं सकता है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और हाँ, अंत में एक इम्पोर्टेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस पर ये क्वेश्चंस बनेंगे, जिस पर ये मेथड हम लोग सीखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंत में आपको बताएंगे। वो अगर नहीं जानते हैं तो ये जो बताएंगे तरीका नहीं हो पाएगा। तो अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है, बोर्ड पे जैसे आपको दिख रहा है, मेथड टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्रसंकरण या संकरण, प्रसंकरण बोले या संकरण ज्ञात करने की विधि या मेथड या तरीका। प्रसंकरण ज्ञात करने का मेथड जानने से पहले ये जान लेते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या ज्ञात के आधार पर देखिए, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? s। क्या होगा? s। एक s और एक p, 2 हुआ। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या होगा? sp2। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, संकरित ऑर्बिटलों की संख्या अगर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या इधर लिख देते हैं 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। sp3d। हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या 6 होगा तो sp3d2। और हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या अगर 7 होगा तो sp3d3। देखो काफी आसान मेथड है और इसको मतलब सीख जाते हैं तो समझिए हाइब्रिडेशन आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं और यूनिक मेथड है। तो ये दिमाग में रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या अगर कितनी होगी तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या 2 तो sp, एक s और एक p। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या 3 होगा तो sp2, एक s और 2 p। हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या 4 होगा तो sp3, 3p और एक s, 4 हो रहा है ना। 5 होगा तो sp3d, d1 का 3p, 4 और एक s, कितना हुआ? 5। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या 6 होगी तो sp3d2। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या 7 होगी तो sp3d3। देखिए 3 3 6 आए 7। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या ज्ञात करने के बहुत सारे तरीका है। यही संख्या अगर आपको ज्ञात कर लेते हैं तो किसी का हाइब्रिडेशन पता कर सकते हैं। इसका तरीका है स्ट्रक्चर लिखकर, सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखकर बड़ा सा बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड में बताने वाले नहीं हैं। इतना आसान तरीका से बता देंगे कि कभी भी भूल नहीं सकते हैं और कभी भी गलत नहीं होगा, एकदम सही हाइब्रिडेशन निकालिएगा। तो देखते हैं कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका रूल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल यानी कि नियम देखेंगे। हम लोग नियम देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्ञात करने का फर्स्ट रूल है, 1 नंबर रूल है कि सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, TVE लिखने का मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे?
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये रूल है, करेंगे। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरा रूल है, यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम या 8 के बराबर, 8 के बराबर हो तो 8 से कितना से 8 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग करते हैं, भाग करते हैं, उसमें भाग देते हैं। यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन याद करेंगे। अगर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से कम आए, कितना से कम? 8 से कम है, 2 है, 6 है, 4 है, 8 है, या 8 के बराबर यानी कि 8 है, तो उसमें कितना से भाग देंगे? सॉरी, यहाँ 8 से भाग नहीं देंगे, कितना से भाग देंगे? 2 से भाग। कितना से भाग देंगे? 2 से। तो 2 से भाग देने के बाद जो कट के प्राप्त होगा वही आपको हो जाएगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीसरा रूल कहता है, यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक और 56 से कम, मतलब कि 8 से 56 के बीच में संख्या मौजूद हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, 24 हो, 26 हो, कुछ भी संख्या है, 40 हो, 48 हो, 50 हो, तो उसमें 8 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 8 से। और यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से अधिक, 56 से अधिक हो तो 2 से, सॉरी 18 से भाग देते हैं, हो तो कितना से? 18 से भाग देते हैं। कितना से? 18 से। पहला रूल है कि सबसे पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेंगे। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से कम और 8 के बराबर हो तो 2 से भाग दे देंगे। और यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक और 56 यानी 8 और 56 के बीच में आएगा तो उसमें कितने से भाग देंगे? 8 से। और यदि 56 से ऊंचा है, ऐसे इतना का उपयोग नहीं होता, तो उसमें कितना से भाग देंगे? 18 से। ये रूल है। और भाग देने के बाद जो कट के प्राप्त होता है वही आपका निकलेगा टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ध्यान दीजिए, अगर आपका सवाल होगा, और एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर रूल, कि यदि शेष आए, क्या है? शेषफल प्राप्त हो, रिमेनिंग बचे, शेषफल प्राप्त हो, तो शेषफल में भी क्या कर देंगे? 2 से भाग देंगे। शेषफल में कितने से भाग दे देंगे? 2 से। और 2 से भाग देने के बाद दोनों भागफल को, शेषफल वाला भागफल को और मेन भागफल, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। पहली बात, ये बिना उदाहरण के तो क्लियर होगा ही नहीं, और बिना संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE का मतलब हुआ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? टोटल को कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी होना चाहिए, और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं होगा तो ये रूल कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कहीं भी लागू नहीं कर सकते, कोई भी सकता है, आपसे होगा ही नहीं। तो सबसे पहले कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात हो जाए तो अगर 8 से कम या 8 से अधिक हो तो 8 के बराबर हो तो 2 से, और 8 से अधिक हो जाए तो 8 से, और 56 से अधिक हो जाए तो 18 से कर देना है। अगर शेषफल कुछ भी आए, कोई भी संख्या है, उसमें भी 2 से भाग देंगे।
अब जो दो भागफल आएगा, अगर शेषफल आ गया तो दो भागफल, एक मेन और एक शेषफल होगा, दोनों को जोड़ देंगे और उसके अनुसार हाइब्रिडेशन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये रूल आप लोग को समझ में तभी आएगा, थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो इसको कॉपी कर लीजिए और हाइब्रिडेशन ज्ञात करने का ये रूल है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल का हम लोग समझ में आएगा, तो इसको जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं, ऊपर वाला हटा देते हैं, ऊपर हटाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग उदाहरण करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ये यही पूरा है तो इसको नहीं हटाते हैं। चलिए यदि आपको उदाहरण दे दे कि H2SO4 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कीजिए, बताइए, ज्ञात कीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर लिखिएगा, बहुत समय लगेगा, तब तक चुटकी में आप लोग याद कर लेंगे। अभी जो प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस लगेगा कि स्लो है, लेकिन जब आप जान जाएंगे तो उसको देख के ही बता देंगे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। अब देखिए इसका हम लोग को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है H2SO4 का। तो क्या होगा, पहले तो सीखने के लिए स्लो ही चलेंगे, सीख जाएंगे तो उसको देख के बता देंगे। हाइड्रोजन के का संयोजित इलेक्ट्रॉन एक होता है, कितना होता है, एक, यानी हाइड्रोजन के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन एक होता है। कितना हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, दो है, तो एक गुने प्लस सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी संयोजित इलेक्ट्रॉन 6। और ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन के भी बाहरी कक्षा में 6, यहाँ ऑक्सीजन को वो है 4, तो गुने 4। टोटल संयोजित इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 6 चौका 24 और 6 30 और 2 एका 2, यानी 32 आया। टोटल कितना आया, 32। बताइए जो 32 संख्या आया है, 8 से कम या 8 के बराबर है कि 8 से अधिक है, 8 से अधिक है, तो दूसरा रूल लागू होगा कि इसमें कितना से भाग देंगे, 8 से। ये संख्या 8 से कम होता है तो कितना से भाग देते हैं, 2 से, लेकिन इसमें कितना से भाग देंगे, 8 से। कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 बार में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म। 4 आया, ये जो अंक आया है यही है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी बताया है कि 4 होगा तो क्या हाइब्रिडेशन होगा, क्या होगा जी, sp3। तो H2SO4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, क्या होगा, sp3। तो ये कैसे बनेगा, रूल तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, लेकिन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग को याद होगा तभी निकलेगा। अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पे PCl5, इसको हटा देते हैं। ज्ञात करना है PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, PCl5। तो बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बड़ा से बड़ा कंपाउंड होगा उसको भी ज्ञात करने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारा उदाहरण करना है। तो फास्फोरस के आउटर सेल में, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 5 और क्लोरीन के बाहरी सेल में 7 होता है। कितना क्लोरीन है, 5, तो गुने 5, सभी में 7 7 होगा, तो 7 पंचे 35 और 5 40। बताइए 40 8 से अधिक है कि 8 से कम है, 8 से अधिक है, 56 से कम है, तो इसमें कितना से भाग देंगे, 8, 8 पंचे 40, 5 बार में कट गया, यहाँ 5 नंबर आया, मतलब क्या, ये हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, क्या होगा, बहुत आसान है। तो ये आसान कब होगा, जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं याद होगा तो नहीं हो सकता है। अब इस रूल को हटा के और भी उदाहरण यहाँ पे करते हैं, देखते हैं। अगर हमको ज्ञात करना होगा HCF6, तो HCF6 का कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। HCF6 का कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। जेनॉन वर्ग 18 का तत्व है, इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाहरी सेल में 7, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 7, कितना क्लोरीन है, 6, तो 7 गुने 6, 7 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 42 और 8 कितना होगा, 50, कितना होगा, 50, यानी कि 50।
बात करते हैं 50 जो है 8 से अधिक है, 56 से कम है, इसमें भी कितना से भाग देंगे 8 से। 8 5 40, 8 6 8 छक्का 48 हुआ। कितना शेषफल बचा है 2। हम बोले हैं कि यदि शेषफल कोई भी अंक आए तो उसमें भी 2 से भाग देंगे, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार एक बार में कटेगा ना। ये अंक यहाँ वाला जो भागफल है और यहाँ वाला भागफल दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना नंबर आएगा 7। बोले है कि शेषफल और मेन भागफल दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आया। 7 आ रहा तो क्या होगा sp3d3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d3। काफी आसान, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब तक आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन याद नहीं होगा हाइब्रिडेशन याद करना मुश्किल है। और इतना आसान मेथड कहीं नहीं, आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर लिखकर बॉन्ड और लोन पेयर गिनना होगा, काउंट करना होगा और उसके बाद ज्ञात करें। स्ट्रक्चर लिखने में ही समय खत्म, और इसमें बहुत ही आसान तरीका। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग को याद होना जरूरी है। जैसे जेनॉन का 8 होता है तो आपको दिमाग में होना चाहिए, फ्लोरीन का 7 होता है तो आपको दिमाग में होना चाहिए। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम बता देते हैं, ये बात समझ में आया होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग देखेंगे या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके लिए बताते हैं। पहले इसको कॉपी से एग्जांपल, तीनों एग्जांपल को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो हटा दे, कॉपी कर लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी परमाणु के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है। मात्र एक एग्जांपल से बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिया है क्या, आर्गन भी दिया है, चाहे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कैल्शियम दिया है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो लिखते हैं 2 8 8 2। ये जो है यही बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में भी लिखे। क्या लिखे? भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। तो हमें किससे मतलब है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। आप कहेंगे सर हमें तो ये मैजिक नंबर लिखने, ये जो नंबर है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं लिखने आता है। कैसे वो नहीं भी लिखने आता होगा तो अभी जो बता रहे हैं उस तरीका से हम लोग दिमाग में रखिएगा और क्वेश्चन आराम से लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि ग्रुप 1 हाइड्रोजन है लिथियम हलीना का रब से फलिया, यानी कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इस ग्रुप 1 के एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सभी का 1 होता है। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 होता है। इसमें किसी भी बाहरी सेल में देखिए, जैसे सोडियम ही है 11 2 8 1, बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें किसी का भी बाहरी सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इतना है ग्रुप 2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होता है। इसके किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में 3 आएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4। सबके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 4। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सभी के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। इसे हुआ कि 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। अब अगर 18 में चलते हैं तो हीलियम का केवल 2 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने होते हैं सबके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। अब ऐसे ही हम लोग को दिमाग में रखना है, और ज्यादातर आपको यूज आने वाला है किसी भी ग्रुप के
शुरू के इसमें जैसे शुरू के 4 तत्वों का एलिमेंट्स का यूज आएगा, इसमें शुरू के 3 एलिमेंट्स ज़्यादातर आपकी क्लास में यूज होगा। इसमें ये 2, इसमें भी ये 2, इसमें भी ये 2, मतलब 2 2, इसमें 3, 2 या 3। हाँ, ये सिर्फ इसमें इसका उपयोग, सिर्फ इसका। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन दिमाग में ऐसे रख सकते हैं, और ऐसे मतलब कि भी याद किया जाता है, ऐसे भी होता है, लेकिन ऐसे आराम से याद कर सकते हैं इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेथड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए नहीं है, सिंपल कंपाउंड के को इस पर ज्ञात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडेशन दूसरा तरीका से पता किया जाता है। अब देखिए कि ऐसा अगर आपको दिमाग में है ये सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात मालूम है तो किसी का भी आप हाइब्रिडेशन ज्ञात कर सकते हैं, किसी का भी। अब देखते हैं ऊपर वाला हटा के इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, चलिए कर लिए ना, तो इसको ऊपर वाला हटाते हैं। आप चलिए उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी का भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें। जैसे आपको ज्ञात करना है O3, O3 नहीं, O3 ओजोन का ज्ञात करना है। तो ओजोन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ओजोन, ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है ना, क्या होता है बाहरी सेल में 6, तो 6 कितना है, 3 गो है तो तीनों में 6 ना, तो 6 गुने कितना हुआ, 18 है। कितना आया, 18। 18 में कितने से, 2 से कि 8 से, 8 से, 8 2 ना 16, 2 बार में 2, यहाँ रिमेनिंग आया, इसमें भी 2 से कट गया, यहाँ क्या आया 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3, 3 आएगा। तो क्या हम लोग अंक देखे हैं जी, 3 आने पर क्या अंक जानते हैं हम लोग, हाइब्रिडेशन क्या होगा, याद है अभी लिखवाए थे। 3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो sp2 2 p होगा और एक s, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रोसेस करना। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं PCl3 का, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे देख लेंगे टेबल में। फास्फोरस का कितना होता है, इसमें देखिए तो क्या फास्फोरस क्या है ना, क्या होगा 5, फास्फोरस का 5। क्लोरीन किसमें टेबल में है, इसमें है। क्लोरीन का क्या होगा 7, कितने क्लोरीन है 3, तो गुने 3, तो 7 या 21 और 5 कितना हुआ 26, 26 में कितने से 8 से, 3 बार में 24 आएगा, 2 रिमेनिंग, 2 में 2 से, 1 बार में कट जाएगा। इस अंक और इस अंक दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आ रहा है, 4 होगा तो sp3 होगा ना, sp3 तो बन जाएगा। जैसे कि आपको इस एग्जांपल को हटाते हैं, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है NH3 अमोनिया का, इसका कैलकुलेट करना है अमोनिया का। तो अमोनिया का कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले देखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में देखिए तो 1 होता है, 1 कितना हाइड्रोजन है 3, तो गुने 3, तो 3 एकम 3 और 5 8, 8 में 2 से कि 8 से, 2 से, तो 2 4 बार में कटेगा, तो 4 आ रहा है तो क्या हो रहा है sp हो जाएगा। अगर प्लस माइनस इसको हटा देना, चलिए अगर प्लस माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस माइनस होगा तो क्या करेंगे, चलिए पहले कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे लिखा है कहीं HCOF4, इसका कैलकुलेट करना है, हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा HCOF4 का, ध्यान दीजिएगा। जेनॉन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, देखिए जेनॉन यहाँ है 8, ऑक्सीजन यहाँ है ना 6, एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पे, और 7 होता है किसका फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन का 7 होगा ना, तो +7 कितना फ्लोरीन है 4, तो गुने 4, 7 चौक 28 और 6 कितना होगा 28 6 34 और 8 कितना होगा 42, 42 में 8 से 8 5 40, शेषफल 2, इसमें भी 2 से, 1 बार में स्वाहा, 1 बार में स्वाहा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6,
तो sp3d2 होगा 2d 3p 5 x 6 हो गया। इस तरह से हाइब्रिडेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे और भी एग्जांपल करते हैं। प्लस माइनस होगा तो क्या करेंगे, चलिए इसको हटाते हैं, तो इसको अभी हटा देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे दे ClO2 इसके ऊपर कौन आयन है, रीडिंग आयन है। और यहाँ पे आपको एक उदाहरण और भी दे दे NH4 प्लस, तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा माइनस होगा तो कभी भी घटाते हैं और सॉरी जोड़ देते हैं, और प्लस होता है तो घटा देते हैं। अब इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है 7, तो 7। ऑक्सीजन कितना होता है 6 होता है, तो 6 और गुने माइनस से करके जोड़ देंगे तो कितना होगा टोटल, 6 गुना 12 और 7, 12 7 कितना होगा, 12 7 19 और 1 20 में कितना से 8 से 8 दो बार में 16 आया, 4 हुआ शेष। इसमें 2 से करते हैं तो 2 बार में 4 कैंसिल, 2 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आएगा, यानी 4 आ रहा है। तो sp इसमें प्लस है तो घटा देंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, तो नाइट्रोजन का 5 होता है कि नहीं 5, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन गुने 4 प्लस है तो 2 घटा देंगे, कितना 4 एकम 4 और 5 9, एक घट जाएगा कितना 8, 2 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो sp कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हम हमें कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कमेंट बॉक्स में आप लोग को बनाकर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मतलब नंबरिंग करके कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। चलिए इसको हटा देते हैं और फटाफट आपको कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन दे देते हैं। HNO3 का दूसरा आपको देते हैं, SO2 का ज्ञात करना है, तीसरा HeF2 का, और चौथा आपको ज्ञात करना है SO। लाइन से आप लोग कैलकुलेट करके और आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हाइब्रिडेशन ज्ञात कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन ज्ञात करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात ध्यान दीजिएगा, ये अगर हाइब्रिडेशन सीख लेते हैं तो इनऑर्गेनिक में कहीं भी आपको एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन का पॉइंट छोड़कर कहीं भी हाइब्रिडेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, और ऑर्गेनिक तक भी कहीं दिक्कत, ऑर्गेनिक में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेथड अगर होगी, एक और लेते हैं, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा 5 नंबर में CH4 मीथेन का भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हाइब्रिडेशन ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस पे जितना ज़्यादा उदाहरण एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट है। और इधर आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, CaCO3, इस सबको घर पे आपको प्रैक्टिस करना है। एक और HeF, इस सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा रूल याद होगा, समझे ना। तो इस मेथड से हाइब्रिडेशन अगर कैलकुलेट करते हैं और मतलब ध्यान से देखते हैं तो इससे आसान तरीका नहीं तो पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर लिखिए, बॉन्ड गिनिए, उसके बाद हाइब्रिडेशन ज्ञात कीजिए तो परेशानी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, लेंथी मेथड हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक देकर जरूर कीजिए, आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर दे रहे हैं, लाइक जरूर दीजिए, ठीक है। और बने रहिए, अगले दिन हम लोग लेकर आएंगे पी ब्लॉक का अगला वीडियो। पी ब्लॉक में 4 वीडियो आप लोग को हो चुका है। ये हम लोग हाँ बता देते हैं कि ये 11 और 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए बना है ये वीडियो। इसको जनरल केमिस्ट्री के अंतर्गत रख सकते हैं।
जनरल केमिस्ट्री, ये जनरल केमिस्ट्री। तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।